मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अबू का टेल। महीनों से लोग कह रहे कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई अपडेट्स हमारे पास नहीं है। दिस इज नॉट अ चैनल जहां पे आपको डेली चीजें मिलती है। बिकॉज ऑफ माई ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ माई ऑन ट्रेडिंग, डिस्कॉर्ड को टाइम देना, पर्सनल चीजों को टाइम देना, इस वजह से बड़ा मुश्किल होता है कि डेली मैं यहाँ पे कंटेंट पोस्ट करूं। लेकिन जब भी मैं क्रिप्टो के इवेंट्स में आता हूं या इस तरह की चीजें होती है जहां पे मुझे लगता है कि वहां से आप चीजों को सीख सकते हो, उन लोगों को आप देख सकते हो जो ऑलरेडी एक स्टेज पे है जहां पे आप लोग जाना चाहते हो। तो इस वजह से मैं सिंगापुर में अपनी सारी टीम को अपने साथ लेके आया हूं कि वो सारी चीजें ये लोग यहाँ पे शूट कर सके और मैं आप लोगों को बता सकूं कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, आने वाले 5-10 सालों में इस स्पेस में क्या होने जा रहा है। जिन लोगों ने अपनी जर्नीज अभी से स्टार्ट की है और अपने रोल मॉडल्स को देख रहे होते, उनकी क्या लाइफ है, उनकी क्या प्रायोरिटीज है, वो क्या प्लान्स कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई जाएगी। अभी हम सिंगापुर में हैं, वी आर स्टेइंग इन फेरीमोंट। यहाँ पे F1 रेसिंग भी हमारे पास हो रही है। तो सेम जहाँ पे क्रू और प्लेयर्स रुके हुए वही होटल्स में हम भी स्टे कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आज हमारा डे 2 है। कल कुछ कनेक्शंस थे, मीटअप्स थे और इस तरह बहुत सारे VCs एक्सचेंजेस के लोग आए हुए थे। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। दैट्स व्हाई आई डेडिकेट दिस फुल डे जस्ट फॉर यू गाइस, कि मैं आप लोगों को आज दिखा सकूं, बता सकूं कि क्रिप्टो, Web3 और इस तरह जो है ना डिजिटल दुनिया में क्या चीजें होनी जा रही है और क्या आप उनसे सीख सकते हो और कैसे आप यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो। सो अभी प्लान क्या है? एज ऑलवेज यू गाइस नो आई एम नॉट अ फैन ऑफ कॉफी, चाय, नथिंग। सो जूस वगैरह पी के थोड़ा सा हेल्थी ब्रेकफास्ट करके अभी हम जाएंगे नीचे और उसके बाद पहला स्टॉप हमारा मरीना सैंड बे है। वहां पे हम थोड़ा सा टाइम 1-2 घंटे टोकन में गुजारेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल मेरी कुछ मीटिंग्स है तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ एक्सचेंजेस, कुछ VCs, कुछ इनसाइडर्स के लोग हमारे पास आए हुए हैं और इसके अलावा आप लोग मार्केटिंग वाले, इस तरह टीम हेड्स, इस तरह ट्रेडर्स, उनसे भी आप लोगों को मैं मिलवाऊंगा। उनसे हम डिस्कशंस करेंगे, उनकी जर्नी को डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो स्पेसेस के हवाले से हम बात करेंगे आने वाले टाइम में, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट थिंग्स और कैसे आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो स्टे ट्यून, आई विल बी कवरिंग दिस होल डे एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग कुछ ना कुछ सीख ले और आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाए। सो दिस इज आवर होटल लॉबी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि F1 रेस हो रहा है, तो जितने भी प्लेयर्स, क्रू हैं वो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। सिंगापुर में अभी सारे रोड उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, वाईफाई लग रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैंस जो कि सिर्फ F1 के लिए सिंगापुर आते हैं और कुछ हम जैसे लोग हैं जो सिर्फ इवेंट्स के लिए सिंगापुर आते हैं। और कार्टेल को खुसूसी प्रोटोकॉल देने के लिए उन लोगों ने F1 वाली गाड़ी भेज दी। तो लेट्स गो एंड लेट्स एंजॉय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, सिंगापुर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। दुनिया का इस टाइम पे सबसे टॉप पासपोर्ट सिंगापुर का है और यहाँ पे अभी तो बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि F1 हमारे पास होने जा रहा है। रोड्स इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बंद है। इसके अलावा हमारे पास टोकन 2049 है। तो सारे दुनिया से क्रिप्टो ट्रेडर्स हमारे पास आ चुके हैं क्योंकि हर साल हमारे पास 2 इवेंट्स होते हैं। तो नेटवर्किंग का सबसे एक मेन ज़रिया है और जो भी बिल्डर्स है वो यहाँ पे आते हैं, बताते हैं लोगों के कि व्हाट वी आर डूइंग। सर टेल मी वन थिंग, why Singapore has like one of the top passport in the world? Like what are the main things Singapore is doing and is different from the rest of the countries? First thing is safe. It's safety. You feel safe in Singapore. Yeah. You can do whatever thing you do, but don't go against the law. Okay, there's no something like no racist. Okay, people are all equal. Yeah, exactly. Because I have seen a lot of Chinese here, Korean, everyone like working here, and a lot of tech people I see here, like technology-based people here. Especially from India, they got the India, they are Google and the Facebook. Yeah. So, Singapore is like. Even in Singapore, like in the car where we are sitting, we have Indians, we have Pakistani, we have the rest of the countries, Amsterdam, etc. people. All my teams are from like all over different parts of the world. Okay. So they all like work together, and it's possibly like in Dubai, possible in Singapore type countries. So it's a good, healthy environment. Everyone putting their efforts and doing something great. Yeah, so the government take care of everybody. They are being equal to everybody. There's no like favorism on this thing. You based on meritocracy. Exactly. You do well, you gain it. Never do well, then you need to work hard. Exactly. ये चीज़ है कि मतलब देखो ना, इसने कितनी अच्छी बात की
इस चीज़ पे कभी भी डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से आए हैं, आप किस कंट्री से हैं, आपका कास्ट क्या है। आप जो काम कर रहे हो, इफ़ यू आर पुटिंग द एफर्ट्स और आप कुछ चेंज कर रहे हो, आप सोसाइटी में जो है ना कुछ अच्छा लेके आ रहे हो, एक टेबल पे आप जो है ना कुछ अच्छी वैल्यू प्रेजेंट कर रहे हो, तो दुनिया आपको ओपन हैंड से वेलकम करेगी। हर जगह पे आपकी इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, आपकी वैल्यू होगी। और ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का कानून है और ये ग्लोबल उसका है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, द वर्ल्ड इज यूअर। सो फाइनली रीच टू मरीना सैंड बे। यहाँ पे टोकन 2049 होने वाला है। यहाँ पे 5 लेवल्स है, हर एक लेवल पे डिफरेंट बूथ्स बनाए गए हैं, हर एक डिफरेंट एक्सचेंजेस के बूथ है। इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेन प्रोजेक्ट्स, उनके लोग आए हुए हैं। कुछ इस तरह के बिल्डर्स हैं जो कि इस टाइम पे वेब3 स्पेस में, क्रिप्टो स्पेस में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में एक रिवोल्यूशन होगा। तो वो लोग अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, या हमारे पास ट्रेडर होंगे, या वीसीज होंगे, या इस तरह मार्केट मेकर्स है, हर एक डिफरेंट सेक्टर से जो भी बंदा फाइनेंशियल मार्केट के साथ अटैच है, वो इस इवेंट के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आप आते हो तो आपको पता लग जाता है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, बाकी लोग इस फील्ड में क्या कर रहे हैं, व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट। तो हमें ऑलरेडी जो है ना टोकन का जो पास वगैरह है वो ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मेन इवेंट की तरफ। तो लेट्स गो। हर एक नेशनलिटी के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे और आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे लोग कितने पीछे रह गए। इस तरह के इवेंट्स में हमारे लोग बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। और आप ये सारे चाइनीज़, कोरियन, सिंगापुर वाले, यूएस से लोग आए होते हैं। इस तरह मतलब बहुत सारे जो जितने भी लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आ रहे होते हैं नेटवर्किंग के लिए। उनको पता होता है कि यार लाइक माइंडेड लोगों के साथ बंदा बैठता है तो उसे पता होता है कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों ने ऑलरेडी एक चीज़ की हुई है, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है, उनके क्या हैबिट्स है, वो कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहे थे और मैंने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आप अभी तो मैं एंटर ही नहीं हुआ हूँ, ये तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है और आप लोग ये रश देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास जितने भी लाइक री एंट्री वाले हैं तो वो यहाँ से एंट्री होते हैं। और चेक-इन हमारे पास हो रहा है कि हमारे ट्रेडर हजरात सेफ्टी से अंदर जा सके। हेलो, हाउ आर यू? सो गाइस, इट्स टोकन 2049। लेट्स गो। यहाँ पे अभी जितने बूथ लगे हैं ये वो लोग हैं जो कि अभी कुछ टाइम के लिए लाइक दे आर बिल्डिंग समथिंग। इनके पास डिफरेंट आइडियाज़ है। आप इनके बूथ में हम कल गए थे तो वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। अभी ये रिस्क चेक जो है ना, यहाँ पे यू कैन बाय एनी वॉच लाइक विद क्रिप्टो पेमेंट्स। ये जिस तरह एडॉप्टेशन और रेगुलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड बाइनेंस का आ रहा है। ये विक्स एक्सचेंज का है, ये हमारे पास MXC का है। सारे चाइनीज़ जो मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि किससे मैं मिला हूँ क्योंकि सारे एक जैसे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने एक्सचेंज है जिनके अभी नाम भी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो मेजर 2 एक्सचेंजेस थे वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। ये लेवल 1 है और इसके बाद जो है ना बाकी लेवल्स है। यहाँ पे हमारे पास ये सारा जो पैनल है जो MXC स्पॉन्सर वो है, तो यहाँ पे सारे ट्रेडर्स वगैरह आए होते हैं। दे ऑल आर लिस्निंग टू देम। आज ये डिस्कशंस हो रही है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के हवाले से। तो डिफरेंट एक्सचेंजेस ऑनर है, प्रोटोकॉल्स वाले हैं, तो वो लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये पैनल डिस्कशंस काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग बहुत रेयर लोगों को देखोगे। वो लोग जो रेल में सीखने को आते हैं तो वो लोग यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। ये यहाँ पे लेवल 1 है। अब हम ऊपर जाएंगे जहाँ पे जितने भी मेन एक्सचेंजेस है, मेरे कुछ दोस्त वगैरह आए हुए हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं, उनसे हम मिलेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे। लेकिन आप लोग ये चीज़ सोच लो ना कि अगर कोई बंदा यहाँ पे एज ए नॉर्मल अटेंडी भी आता है तो उसको $1000 पे करने पड़ते तब वो यहाँ पे आता है। और आप लोग इन लोगों को जाके देख लो, अगर एक बंदा है उसके पास $1000 वो यहाँ पे टिकट देने के लिए आता है और उसके बाद सिंगापुर में स्टे करता है, तो इसकी पोर्टफोलियो एटलीस्ट $1 लाख तक होगी ना। तो इन लोगों की ज़रा आप उम्र जाके देख लो, 25 साल, 22 साल, 23 साल, 27 साल, लेकिन उसके नेम टैग के साथ एटलीस्ट इतने पैसे अभी है और वो इस फील्ड में अभी कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं। एक स्किल वो बना रहे जो उसके लिए उस लेवल पे पैसा बना रही जहाँ पे दुनिया की टॉप कंट्रीज में वो रह सकता है, दुनिया के टॉप कंट्रीज के इवेंट्स को अटेंड कर सकता है, दुनिया के टॉप कंट्रीज के जितने भी हमारे पास मिलियनियर बिलियनियर्स है उनके साथ बैठ के अपने स्किल्स को और रिफाइन कर सकता है। तो इट्स अप टू यू गाइज। एक तो ये है कि मतलब हम जिस सर्कल में है, जिस जहाँ पे है, हम कहे कि बस यार दिस इज टोटली फाइन। और दूसरा ये कि यार मैंने एक जगह पे जाना है, आई हैव टू चैलेंज माई सेल्फ, आई हैव टू डू थिंग्स जो कि ये लोग कर रहे हैं।
तो ये कोई इस तरह नहीं है कि मतलब ये लोग सिर्फ ये डिजर्व करते हैं, आप लोग नहीं कर सकते या मैं ही सारा वो कर सकता हूँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, आई कम हेयर ऑल द वे अलॉन्ग। मेरी जर्नी, मेरा स्ट्रगल आप सब लोगों के सामने है। सो इफ आई कैन डू इट, इफ आई कैन मेक इट हेयर, यू ऑल कैन मेक इट। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि क्रिप्टो के इवेंट्स को कभी भी मिस नहीं करना है। नेटवर्किंग का सबसे जो मेन एस्पेक्ट है, क्योंकि जितने भी टॉप ओजीज हैं वो आप यहाँ पे देखोगे कि वो लोग आए होंगे, तो आप अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप अगर एक जगह पे स्टैंड कर रहे होते हैं तो उनको भी पता होता है वो जो चीज़ आपके साथ एज ए कोलेब्रेशन करना चाहते हैं, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, मेरे जितने ये दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मैं ऑन कैमरा नहीं लेके आना चाह रहा, क्योंकि VCs है, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको अभी तक दुनिया ने देखा नहीं है, लेकिन दे आर मेकिंग क्रेजी मनी। मैं अभी आपको इस दोस्त की एग्जांपल दे दूं। ही इज स्टैंडिंग ऑन $40 मिलियन। एज इसकी देखो जस्ट 29, टेक्सास से है। एक टाइम पे उसने स्टार्ट किया था और स्लोली ये ग्राइंड अप करता जा रहा था। अब से जो मेन एक्सपेक्ट है, मैं हमेशा लोगों को ये चीज़ कहता हूँ, यहाँ पे कैसे आना है, इस तरह की नेटवर्किंग कैसे करनी है, इस तरह के दोस्त कैसे बनाने हैं, इस तरह मार्केट में ग्रो कैसे करना है। सबसे जो मेन चीज़ है वो आपका एज है, आपका स्किल है। इस पे अभी स्टार्ट में वर्क करो। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में क्या बताया था? आई स्टार्टेड फ्रॉम ओनली $1,500। इफ आई एम प्लेइंग नाउ इन $1,000,000, तो इस वजह से क्योंकि स्टार्ट में मैंने सिर्फ अपने एज, अपने स्किल को टाइम दिया था। मुझे ये चीज़ पता थी कि एक स्किल्स, मुझे मार्केट की डायनेमिक्स मुझे समझ आ गई, हाउ इट वर्क्स, कैसे मैंने यहाँ पे पैसे बनाने, 10 को मैंने 20 कैसे करना है, मैं और लोगों के कैसे काम आ सकता हूँ, मैं अपना अल्फा लोगों को कैसे दे सकता हूँ। तो बाकी लोग ओपनली हैंड मुझे वेलकम करेंगे, वो लोग मेरे साथ अल्फा अपना शेयर करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ इस वजह से होते हैं कि मैं कुछ अल्फा शेयर कर रहा हूँ, वो कुछ और अल्फा शेयर कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, मेरी ग्रोथ हो रही है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग। सो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पहले पैसे बनाओ। पैसे कैसे बनेंगे? राइट स्किल से, शॉर्टकट से नहीं। अभी अपने जहाँ पे भी आप हो, जो भी फेज में हो, स्ट्रगल कर रहे होंगे, उसी में स्टिक रहो, कंसिस्टेंट रहो। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, ट्रस्ट मी, मैंने एक दिन में कुछ नहीं किया है। मुझे सालों लगे हैं, अबू बकर से कार्टेल तक। तो आप लोगों को भी ये सारा होगा। स्टार्टिंग में कोई आपको पहचानेगा नहीं, आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी, इट्स टोटली नॉर्मल। ये सारी चीज़ें फेज वाइज चलती है, लेकिन जो चीज़ आपको हमेशा इस रेस में कामयाब करेगी या इस रेस में फॉर अ लॉन्ग टर्म या फॉर एवर रखेगी, वो आपका स्किल होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि बहुत ज़्यादा लाइक अभी इवन इन दुबई रियल एस्टेट, जो हमारे पास टॉप फुटबॉल कंपनीज है, दे आर कमिंग कोलैबोरेटिंग इन रियल एस्टेट, ऑल्सो इन क्रिप्टो। तो हर एक, मतलब इवन अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी फिनटेक कंपनी है, वो भी ब्लॉकचेन में, वेब3 में, क्रिप्टो में, दे आर लाइक अडॉप्टिंग थिंग्स, दे आर लाइक अपग्रेडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग। पहले हम वहाँ पे थे टोकन 2049 में, उसके बाद बाइनेंस का इवेंट था, बाइनेंस वाले बार बार बुला रहे थे, तो हमने कहा कि BNB चेन इवेंट भी अटेंड कर लेते हैं। इवेंट स्टार्ट हुआ था 2 बजे, लेकिन ऑलमोस्ट मैं अभी 8 बजे आ गया हूँ, क्योंकि बस एंड होने वाला है। कुछ दोस्तों से मिलना था और यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, वो सारी चीज़ें हो गई है। तो अब ये कि कुछ ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे सर्व की जा रही है, तो बस हम अपना पानी वगैरह पी लेंगे और उसके बाद अपने दोस्तों से आखिरी मुलाकात होगी। पता नहीं नेक्स्ट इवेंट में फिर मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, लेकिन जितनी भी चीज़ें थी, आई मेक श्योर कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि टोकन में एक्चुअली होता क्या है, क्या क्या लर्निंग एक्सपेक्ट आपको यहाँ से आके मिलते हैं, जितने भी OGs है वो किस लेवल पे स्टैंड कर रहे होते हैं, और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जर्नी अभी स्टार्ट की और वो चाहते हैं कि वो इस लेवल पे आ जाए, इन लोगों से इंटरेक्ट करें, इन लोगों से पर्सनली मिले, इन लोगों से टिप्स ले, इन लोगों की जर्नी को स्टडी करें। तो जितने भी क्रिप्टो के इवेंट्स हैं, इट्स ऑलवेज गुड फॉर कम्युनिकेशन, इट्स ऑलवेज गुड फॉर नेटवर्किंग।
आई विल ऑलवेज सजेस्ट नेक्स्ट जो होने जा रहा है अप्रैल में 2049, उसमें आपने मस्त आना है। उसके अलावा BBW हो रहा है दिसंबर में, बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक, उसमें भी आपने आना है। एंड आई विल मेक श्योर मैं कुछ यहाँ पे टिकट्स का गिव अवे करूँगा बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक के लिए, और मैं 2 लोगों को स्पॉन्सर भी करूँगा कि वो पर्सनली मेरे साथ आके इस इवेंट्स को अटेंड कर सके और यहाँ से बहुत कुछ सीख लें।